हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का डीआरडीओ का एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज यहाँ पर 19 मार्च और 19 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया। तो जो भी क्वेश्चंस मिल पाए उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। लेकिन जिनका आज एग्ज़ाम सेकंड और थर्ड शिफ्ट में है, वो इस नंबर पर कांटेक्ट करके एग्ज़ाम के बारे में हमें क्वेश्चन और सेंड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कैल्शियम की कमी किस विटामिन से पूरी होती है। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कैल्शियम पाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपका एक जीके जीएस में पूछा गया था यहाँ पर। तो अगर बात करें तो शरीर में विटामिन डी की कमी से भी कैल्शियम का अवशोषण बेहतर तरीके से होता है। तो विटामिन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। और अगर बाकी सोर्सों की बात करें तो कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स दूध माना जाता है। इसलिए कहा भी जाता है कि नियमित दूध का सेवन करना चाहिए। एक गिलास दूध में करीब 300 ग्राम कैल्शियम होता है, ये आपको याद रखना है। अगर दूध स्किप हुआ तो समझ सकते हैं कि शरीर में कितने कैल्शियम की कमी हो जाएगी। यानी कैल्शियम की कमी मुख्यतः यहाँ पर दूध से कम पूरी होती है। लेकिन अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन के द्वारा यहाँ पर कैल्शियम की कमी विटामिन डी के द्वारा पूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक ये पूछा गया था कि संविधान का अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है। अगर संविधान के अनुच्छेद की बात करें कि 16 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद जो 16 है यह आपका कहता है कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास अथवा इनमें से किसी के भी आधार पर किसी नागरिक के लिए राज्य अधीन या किसी पद आदि के लिए विषय में कोई अपात्रता नहीं होगी। यानी किसी भी व्यक्ति का मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी ये आपका समानता से संबंधित अधिकार है, जो कि 14 से 18 अनुच्छेद में दिया गया, ये आपका दिया गया है। वहीं अनुच्छेद जो 17 होता है 16 के बाद, वह आपका अस्पृश्यता का अंत यहाँ पर करता है। तो ये क्वेश्चन है आपके यहाँ पर। और इससे पहले जो आपका 14 होता है वो आपका यहाँ पर विधि के समक्ष समानता की बात करता है। यानी कानून के नज़र में सभी के लिए समानता का अधिकार किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर संविधान से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस सुकन्या समृद्धि योजना से आया था कि ये आपकी किससे संबंधित। अगर सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें, किसका संबंध किससे है आपका, तो सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 10 वर्ष से कम आयु के बालिकाओं के नाम से माता पिता या उनके लीगल अभिभावक द्वारा खाता खुलवाया जा सकता है। ये थी सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि 250 रुपये शुल्क से शुरू होकर के 1.5 लाख रुपए तक हो सकता है। इसका उद्देश्य भविष्य में बच्ची की पढ़ाई व शादी आदि में होने वाले खर्चे की पूर्ति करने के लिए आपको एकत्रित करना होता है। वहीं अगर सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो आपकी ये वित्त मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से एक बालिका के रूप में छोटी सी जमा योजना है, जो कि यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत में एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था योजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन जिन लोगों का आज एग्ज़ाम था यहाँ पर आपका फर्स्ट शिफ्ट में रहा, तो और भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में जिनका एग्ज़ाम है वो भी क्वेश्चन यहाँ पर इस नंबर पर हमें भेज सकते हैं। क्वेश्चन भेजने का आप कोशिश करेंगे, जितना आप याद कर पाते हैं मेमोरी बेस्ड आपको नंबर दे दिया गया। एक क्वेश्चन ये आया हुआ था कि उड़ते हुए हवाई जहाज में कौन से बल कार्य करते हैं। अगर उड़ते हुए हवाई जहाज की बात की जाए तो इसके ऑप्शन नहीं मिल पाते हैं, लेकिन उसमें गतिज ऊर्जा आपकी काम करती है। वहाँ पर गतिज ऊर्जा पूरी तरह काम कर रही होती है। बाकी ऑप्शन और भी इसके साथ में दिया हुआ हो सकता है कोई और ऊर्जा, तो वो बता देते हैं। लेकिन अगर बात करें कि जो आपका हवाई जहाज उड़ान भरता है उस समय क्या क्या आपका लगता है, तो उत्पादक, वजन, प्रणोद और खिंचाव, ये 4 फैक्टर होते हैं जिस पर कि आपका डिपेंड करता है। उत्पादक जहाँ पर उठाना होता है, वजन, प्रणोद और खिंचाव 4 बल हैं। यही जो 4 बल होते हैं आपके किसी हवाई जहाज को उड़ान भरने के लिए आपकी मदद करते हैं। प्रणोद वह बल है जो किसी विमान को गति की दिशा में ले जाता है। प्रणोद खिंचाव बल के विपरीत काम करता है। यह नोदक जेट इंजन या रॉकेट के साथ बनाया गया है। उदाहरण के लिए जैसा कि आपका घरेलू पंखा। खिंचाव आपका वह बल है जो किसी भी तरल पदार्थ को सापेक्ष गति के विपरीत कार्य करता है, जो तरल पदार्थों के संबंध में आपका होता है। जैसे कि आप हाथ किसी भी चलती गाड़ी हाथ से बाहर निकालें तो आपको ऐसा लगता है कि वापस आपका खींच रहा होता है। वजन जो आपका होता है, यह गुरुत्वाकर्षण के लगने वाला बल होता है। वजन उड़ान में उत्पादक बल
का आपका विरोध करता है। गुरुत्वाकर्षण एक अदृश्य शक्ति है जो वस्तुओं को एक दूसरे की ओर खींचती है। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए, लेकिन वीडियो को आप लोगों ने अगर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको ज़रूर करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन मिल पाता है उसका एनालिसिस करने का ट्राई करते हैं। उस हर एग्ज़ाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर के आसानी से चेक कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे जुड़ जाएँ तो वहाँ पर आपको इन सारे क्वेश्चंस की PDF मिलती रहेगी। चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं आपका लेवल बाकी उसमें क्या रहा हुआ है। आपका इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश में यहाँ पर अगर बात करें, आपसे ये बताया गया था यहाँ पर कि इंग्लिश में आपके 10 क्वेश्चन तक यहाँ पर इंग्लिश के पूछे गए। 10 क्वेश्चन में आपका जैसा कि आपका यहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस आपका पूछ लिया जा रहा है। पहले भी शिफ्टों में आपका एक आ रहा हुआ था, एक आपका इनडायरेक्ट भी यहाँ पर आ रहा है, तो इनडायरेक्ट भी आपको याद रख लेना है। इसके साथ एक और आपका है जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जुड़ा है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। यानी कि नया जो फैक्टर अभी देखने में आया, पूछा गया वन वर्ड से यहाँ पर पूछा गया, और एग्ज़ाम ओवरऑल आपका बहुत ज़्यादा इजी यहाँ पर रहा हुआ है। मैथ का आज एक आपका पूछा गया बोट एंड स्ट्रीम से यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है, यानी कि बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो बोट एंड स्ट्रीम का भी आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इसका पूछा गया है, नया क्वेश्चन है। बाकी SI के आपके मोस्टली पूछे जा रहे थे, CI के आपके वही 3 से 4 क्वेश्चन। और ये रेशियो और SI CI आपका इस लेवल पर आया है कि जब आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ना शुरू करते हैं, आपको जो बेसिक से सिखाया जाता है ऑलमोस्ट ये समझ सकते हैं कि उतना ही बेसिक यहाँ पर आपका पूछा गया है, ज़्यादा आपका बिल्कुल भी टफ यहाँ पर लेवल नहीं रहा हुआ है। और बाकी रीजनिंग की अब ओवरऑल लास्ट में बात कर लेते हैं कि रीजनिंग का क्या लेवल यहाँ पर रहा हुआ है। तो रीजनिंग की बात करें तो ब्लड रिलेशन से पूछा गया था आपका, जो कि हर शिफ्ट में पूछ रहा है। क्लासिफिकेशन से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था, क्लासिफिकेशन भी पूछ लिया गया। बाकी जो आपका अल्फ़ाबेट और कोडिंग वगैरह होता है ये हर शिफ्ट में आपका आ रहा है, तो ये आपको मोस्टली पढ़ लेना। और जो ब्लड रिलेशन है वो आपका A+B वाला जैसे ऐसे होता है कि A+B का मतलब A B की माँ है, ऐसा आपका होता है। तो इस तरह वाले क्वेश्चन भी आपको देख लेने, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। और कल आपका लास्ट डे एग्ज़ाम का, तो कोई लेवल यहाँ पर कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। बाकी मोस्टली आपको मैथ में फोकस करना है, क्योंकि जो मैथ है आपका वो 25 से 30 नंबर का आपका हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो मैथ के जो चैप्टर आपको बताते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, रेशियो, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड टंकी यानी पाइप एंड सिस्टर्न, तो ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं, ये 6 से 7 चैप्टर हैं। आज से आपके पास टाइम है सारे, तो ऑलमोस्ट ये कर सकते हैं। बाकी मेंसुरेशन के भी फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि मेंसुरेशन का क्वेश्चन मोस्टली पूछा जा रहा है जो कि फार्मूला बेस्ड आ रहा है, तो मेंसुरेशन को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। बाकी रीजनिंग में जो आपको ओवरऑल लेवल बताया हुआ है वही रहने वाला है। इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव अगर ना आते हो आपको, तो आप 1-2 घंटे बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर मिल नहीं पाता है कि एनालिसिस आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे से हम करा पाएँ। बाकी आप लोग अगर क्वेश्चन भेजेंगे तो हर आपका एग्ज़ाम का बेहतर तरीके से करवाएंगे। हर शिफ्ट का ये नंबर दिया, आपको कांटेक्ट कर लेना है। और बाकी इन क्वेश्चंस का जो 2, 4, 10, 15 होंगे उनका PDF आपको तीनों शिफ्टों को मिलाकर दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी चैनल को लाइक, आप वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।